हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है पीडीपी का कश्मीरी मुस्लिम नेता रिटायर होते होते मोदी शाह की तारीफ में बड़े शब्द कह गया। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब के जो लिंक्स हैं वो नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मिली तो कहीं पे छल नहीं हुआ। दुख तब होता है सर, कभी कभी मैं देखता हूं सर, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हम लोग जो वहां कश्मीर में मेन स्ट्रीम वाले हैं सर, हम देश के लिए काम करते थे सर, गांव गांव में इस देश का झंडा लेके जाते थे। और कभी हम देखते हैं सर, कभी किसी टीवी चैनल पे कोई कहता है कि मैं कश्मीर में जाके झंडा लगाऊंगा अपने देश का, तो हमें दुख पहुंचता है। जब सेपरेटिस्ट वहां कॉल देते थे बाइकआउट की, हम लोग निकलते थे, लोगों को निकालते थे। भाई रास्ता ये है, रास्ता वो नहीं है। लेकिन दुख उस वक्त होता है सर जब हमें कोई देशद्रोही कहे, वो हम सह नहीं पाते। जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, गलतियां हुई है सर, गलतियां होती है। जब भी जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला लिया गया, तब के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा हमने उस पर अमल किया। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन का कहा, वहां लोग निकले, जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14th FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी, जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। लेकिन जहां हमें ये लगता है कि जब हमारे ऊपर भी कहीं पे खासकर इन मामलों में उंगली उठती है, तो वहां दुख होता है सर। इसलिए मैंने कहा सर, अपने मुल्क और रियासत के मसाइल को उबारने की भरपूर कोशिश की। कहीं कामयाबी मिली तो कहीं पे चल नहीं हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने आवाम और मुल्क के हुकूक की जदोजहद जारी रखूंगा सर। मैं इस मौके पर सरकार, खुसूसन अपने प्रधानमंत्री, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ करते हुए रियासत का दर्जा और जो स्पेशल स्टेटस जो था वो वापस करेंगे। इससे जम्मू व कश्मीरियों का मुल्क पर भरोसा मजबूत होगा, मजीद मजबूत होगा, और ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। मैं 6 साल यहां पे रहा सर, आपकी वसादत से मैं कनाडा भी गया सर, लंदन भी गया, आपने मौका दिया। मैंने कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं भी वहां जाऊंगा सर। कुछ साथी यहां पे साथ में थे, जहां पे हमारे पीयूष जी है, जेटली साहब थे, नड्डा साहब थे, जितेंद्र जी है, प्रधान जी है। सब उन्हें, जब भी हम इनके पास गए अपने स्टेट के मसाइल लेकर, इन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। अगर कुछ मना हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, वो हमारे स्टेट में जो हमारे लोग बैठे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, उनकी वजह से हुई। यहां से हमें कभी किसी चीज में मना नहीं किया। उसके लिए मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आजाद साहब के साथ भी यहाँ, जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मैं कभी सोचता था कि मैं आजाद साहब को मिलूं सर।
लेकिन वहां कभी मौका नहीं मिला। यहाँ में कम से कम 500 बार मिला इनका वाकई सुना। तो इसी तरह मैं सभी फिर एक बार सर उम्मीद करता हूं कि सरकार अपोजिशन मिलकर जम्मू कश्मीर के बारे में जानदारी से फैसला करे ताकि उन लोगों को राहत मिले। मैं एक बार फिर सभी सीनियर मेंबरान का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हर मौके पर हमारी रहनुमाई की। शुक्रिया। धन्यवाद मीर मोहम्मद फैजल, गॉड ब्लेस यू। सर मैं जम्मू कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, मैंने अपनी शुरुआत सर म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड मेंबर से शुरू किया सर। इलेक्शन लड़ा है सर। वो इलेक्शन भी जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने वहां पे डीडीसी का इलेक्शन आज वहां 70 साल के बाद हुए, तब वो 27 साल के बाद हुआ था सर। उसके बाद मैं उस म्यूनिसिपल कमेटी का चेयरमैन बना। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस राज्यसभा में पहुंचूंगा। म्यूनिसिपल कमेटी से मैं जब निकला तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आप इस छोटा सा शहर है सर, आप थोड़ा जो आसपास के गांव हैं उनमें भी जाया करो। तो कम से कम 8-10 साल में हर गांव में गया सर, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में थे सर। तो 2014 में मैं जम्मू में था तो मुझे अचानक कॉल आई महबूबा जी की कि आप जाओ उधर, वहां असेंबली में सेक्रेटरी है मोहम्मद रमजान साहब, आपको हमने राज्यसभा में भेजना है। तो मैं गया सर। पहले मुझे लगा पता नहीं ये फोन ये क्या सही है, तो मैंने किसी को बोला यार ये देखो ये कॉल जो आई है क्या ये सच है कि मैं सपना देख रहा हूं। बहरहाल उन्होंने मुझे भेजा सर। तो मुफ्ती साहब ने हमें बुला के लिया। मुफ्ती साहब ने कहा कि आपको मैं राज्यसभा में इसलिए भेज रहा हूं, हमारा जो मुल्क है बहुत बड़ा है, महान है। वहां जब आप जाओगे, जिस सदन में मैं आपको भेज रहा हूं, वहां इस मुल्क की क्रीम है, उनसे आप कुछ सीखोगे और वो सीख के आप फिर यहाँ पे अपने लोग, आप नौजवान हो, आके फिर यहाँ अपने मुल्क के बारे में अपने लोगों को बताओगे, यहाँ के नौजवानों को बताओगे। तो फ्रेंड्स वीडियो तो अच्छा था और जैसे उन्होंने प्रेस की उससे दिख रहा था कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने काफी चेंजेस लाके कश्मीर की हालत जो है बहुत ही इंप्रूव कर दी है। जैसे वो कह रहे थे कितना, मेरे ख्याल से 4 लाख कुछ बोले थे कि पहले सिर्फ 4 लाख साल का मिलता था, अब कितना पता नहीं 4 करोड़ की पता नहीं कितना बोला कि उतना मिला है। तो सुन के बहुत ही मतलब ऐसे शौक लगा कि इतना मेजर डिफरेंस। पर उसके बाद एक बीच में उन्होंने ये डायलॉग बोल दिया कि क्या कुछ, मेरे को लगा वो जैसे बोल रहे हैं कि उसको जो स्टेटस था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, उसको वो वापस दे दो। तो मुझे ये लगा वो क्या कह रहे हैं कि 370 जो है वापस ले आओ। मेरे को नहीं समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया या आपको समझ में आया कि वो उस टाइम बोल क्या रहे थे? मुझे वो ऐसा लग रहा था, कह रहे थे कि स्पेशल स्टेटस वापस दे दो। हाँ। मगर मेरे ख्याल से जब तक मुझे पता नहीं है कि उसका क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि तब मुझे लगा गलत बोल रहे हैं यार, ये हाँ, क्या क्योंकि बोल दिया? ठीक है, मतलब हर एक को राइट है बोलने की। मुझे पता नहीं क्या कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, मगर जैसे जैसे समय बीतेगा इनको भी रियलाइज होगा कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बेटर है, अभी जो सिस्टम है वो बहुत बेटर है पिछले सिस्टम से। तो अब उनको रियलाइज होना शुरू होगा, क्योंकि पहले जो है जिस सिस्टम में रह रहे हैं बंदा यूज्ड हो जाता है, अब उनको लगेगा अरे ये तो बड़े फायदेमंद की बात है। पर अगर उनको दिख रहा है कि कहाँ पहले 4 लाख खाली मिलता था साल का और अब एक साल में कितने करोड़ मिल रहा है, तो आप बोल ही कैसे सकते हो इस बारे में? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अगर वही बोल रहे हैं, अगर, क्योंकि तब मैंने भी यही सोचा, मैंने कहा ये क्या बोल दिया इन्होंने। मैंने कहा एक तरफ इतनी अच्छी बात करी और उसके बाद जब ये बोला, मैंने कहा, फिर मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी देखने के लिए कि कुछ ऐसी और कोई बात तो नहीं करते, क्योंकि मुझे तो लगा बहुत अच्छा बोल रहे हैं और उनको रियलाइज हुआ है कि जम्मू कश्मीर की जो चेंजेस आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि ऊपर जो गांव है वहां पे लेडीज को लकड़ियां काट के लानी पड़ती थी खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए, और अब घर में गैस आ गई है सबके घर तो में। क्योंकि ये ऑपोजिशन के लग रहे हैं, मगर उन्होंने क्लियरली बोला जो बात सही है मैं जरूर बोलूंगा
कि अब ये गैस आई है और जो भी उनको फंडिंग मिली है बहुत ज्यादा मिली है, तो 2 पॉजिटिव पॉइंट्स उनका, ये बात सही है और ये बतानी जरूरी तो है। फिर आप क्यों बोल रहे हो कि भैया स्टेटस जो है वो वापस आ वो मुझे पता नहीं कि क्या दबाव में बोल रहे हैं या किस पार्टी से आए हैं, क्या मुझे पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि वो बैठे तो ऑपोजिशन की साइड में, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो यही कह रहे हैं कि, मगर बाद में उनको रियलाइज होगा, और जैसा भी तो यंग है, अभी तो उन्होंने बहुत जिंदगी राज्यसभा में मतलब व्यतीत करनी है। नहीं, पर ये तो वो हो रहे हैं ना, रिटायर हो रहे हैं। हाँ, तो रिटायर नहीं हो रहे होंगे। मेरे को लग रहा है कॉन्सेप्ट ये है कि जिन्होंने बोला था कि तुम रिप्रेजेंट करोगे हमारी पार्टी को, अब वो बोलोगे वापस आ जाओ। जैसे वो पता नहीं पहले बोले थे, मुफ्ती जी ने कहा था कि वहां चले जाओ राज्यसभा में, अब वहां पे करेक्ट रिटायर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी से लोग आ भी नहीं सकते, राइट। तो मे बी ये भी रीजन होगा कि स्टेट का बंदा जो है वो राज्यसभा में आ सकता है, मगर जो स्टेट ही नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसे आ सकता है? यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव शायद नहीं आ सकते राज्यसभा में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी तो कैपिटल के अंदर है, मतलब पूरी फेडरल बन जाती है, गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि वो अब ये कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस, उनका मतलब ये होगा कि पहले हमारा स्टेट था तो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता था, मगर अब ये यूनियन टेरिटरी बन गई है तो अब कोई रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर को क्या रिप्रेजेंट करना है? सेंटर के लोग तो यहीं बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, रूलिंग पार्टी जो बैठी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई और रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए। मुझे ये लग रहा है, अभी मेरे को लग रहा है कि यही पॉइंट है। आप बताइए। मेरे ख्याल से यही कह रहे हैं कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है तो अब सब खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से रिटायरमेंट हो रही है शायद, और हो सकता है कि ये जो पार्टी तो नहीं बंद हो रही, नहीं, मतलब वहां पे जब पार्टी, जब वो स्टेट ही नहीं है तो पार्टी क्या होगी? वो तो यूनियन टेरिटरी है। तो मुझे तो एग्जैक्टली लॉस पता नहीं है। और जैसे बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद जी के, हो सकता है उनका भी वही कॉन्सेप्ट हो शायद कि वो जम्मू एंड कश्मीर से हैं और अब वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, मगर जब स्टेट ही नहीं है तो रिप्रेजेंट क्या करेंगे आप? तो आप भाई शेयर करना कि ये जो रिटायरमेंट हो रही है ये क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से चार बुत हैं या 5 लोग हैं जिनकी रिटायरमेंट हो सकता है, इसीलिए हो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और सब जम्मू एंड कश्मीर के अगर हैं तो मेरे ख्याल से वही है कि जम्मू कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब स्टेट से ही लोग आते हैं, तो मेरे ख्याल से यही बात होगी। बताना ये रिटायरमेंट कैसे क्यों हो रही तो है? मेरे ख्याल से फिर वो उन्होंने ठीक बोला कि गुलाम नबी आजाद को ठीक बोला कि आप दूसरी पार्टी में आ जाए, वहां पे इतने सारा कार्य है उनको कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। चलो देखते हैं, पर काफी मतलब उनके मुंह से खुद ही निकली जो प्रोग्रेस हो रही है, चेंजेस देख के उन्होंने खुद ही बताए हैं, 2 तो उन्होंने बता दिए कि कितना वो बहुत मेजर चेंजेस हैं जो इतने साल में नहीं हुआ वो अब जाके हुआ, तो अब देखो और भी होंगे। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।